Students, today is the class of your SST class, and this is the sixth chapter of your SST book. The name of the chapter is Life in the Great Indian Desert. In your previous chapter, you already learned about the Thar Desert. Now, in this chapter, we learn the lifestyle of the people of Rajasthan. Now, this is the introduction part. Rajasthan is the largest state of India. In the area, you must know about the Rajasthan that Rajasthan is the largest state of India. If we talk about the populated state, then we can say that UP, Uttar Pradesh, is the populated state of India. The desert covers western Rajasthan. Western Rajasthan is situated in desert area. The Aravalli mountain range also runs through the state, and the fourth point is the Luni River and its tributaries flows here. Luni River is the mainstream river of Rajasthan. Now we learn about the Jaipur. Jaipur is the capital of Rajasthan, and it is also known as Pink City. The main desert cities of the state are Jodhpur, Barmer, Bikaner, and Jaisalmer. Other famous cities are Ajmer, Pushkar, and Udaipur. Now, this is the third paragraph of your chapter. The sandy land of Rajasthan receive little rainfall. जो सैंडी लैंड राजस्थान का है वहाँ पे कम से कम बारिश होती है. Therefore, the climate here is hot and dry. चूँकि कम बारिश होती है इसलिए यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है. Agriculture and cattle rearing are the main occupation of the people in Rajasthan. खेती करना और पशुचारण करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. The irrigation facilities provided by the Indira Gandhi Canal has given a boost to farming in some areas of the desert. यहाँ के लोग खेती करना पसंद करते हैं और जब इंदिरा गांधी केनाल का निर्माण हो गया तो यहाँ पर सिंचाई का बहुत ही अच्छा साधन हो गया और फार्मिंग जो है वो आसान हो गया किसानों के लिए. Wheat, barley, maize, cotton and tobacco are the main crops of the desert region. यहाँ डेजर्ट रीजन है फिर भी यहाँ पे कुछ क्रॉप्स वगैरह उपजाए जाते हैं. नाम है वीट, बार्ली, मेज, कॉटन और टोबैको. Beside date palms also grow near oasis. Oasis is the place where water is found. So, in the oasis place, you find some date palm trees. Now, some nomadic groups are called बंजाराज. वहाँ पे जो यहाँ वहाँ घूमने वाले लोग होते हैं उनको बंजाराज कहा जाता है. They move in groups from one place to other with their herds in search of grassland. ये लोग अपने मवेशियों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं इसलिए क्योंकि इनके मवेशी को ग्रासलैंड की आवश्यकता होती है.
और जब तक कि ग्रासलैंड नहीं मिल जाता ये लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इसलिए इन लोगों को बंजारा भी कहते हैं। और क्या, और दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कारवांस। जब ये ग्रुप में होते हैं तो इनको कारवांस कहा जाता है। पीपल ऑल्सो डिपेंड ऑन क्वेरिंग एंड माइनिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए खनिज का जो खनन होता है, खोजना और खनन करना, ये सब काम भी किया करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। ये लोग हाथों से बना सामान बनाने के लिए भी एक्सपर्ट हैं। हु मेक ब्लू पोट्री, बेंगल, पेपर मैच प्रोडक्ट्स, वुडन फर्नीचर, कारपेट्स etc। ये हाथों से बहुत कुछ बना लेते हैं। कुछ बर्तन जैसे ब्लू रंग का बर्तन चीनी मिट्टी का जो होता है वो, और बैंगल्स, चूड़ियाँ, पेपर मैच प्रोडक्ट्स के अलावा है वुडन फर्नीचर और कारपेट वगैरह भी ये लोग बनाते हैं और बेचते हैं। राजस्थान हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इट्स कैपिटल एंड डेजर्ट सिटी। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट के घूमने का भी स्थान है, और ख़ास करके जयपुर में जो कि यहाँ का कैपिटल है। उसके बाद डेजर्ट सिटी जो है काफ़ी जो फैला हुआ है, अलग अलग सिटी, वहाँ पर भी कुछ कुछ घूमने का स्थान है। द हिंदू पिलग्रिम्स सेंटर पुष्कर सिचुएटेड नियर अजमेर इज कॉल्ड तीर्थराज। हिंदू का जो पिलग्रिम स्थल है पुष्कर में, वहाँ जो है तीर्थराज के नाम से जाना जाता है पुष्कर क्षेत्र को। द किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट, क्योंकि यहाँ पर राजा जो है, ये पिलग्रिमेज साइट यहाँ पे घूमने का स्थल जो होता है, दार्शनिक स्थल, उसका एक तरह से निचोड़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने का जगह है, इसलिए इसको तीर्थ राज भी बोलते हैं। किसको? आपका इस अजमेर में जो सिचुएटेड है पुष्कर, वहाँ हिंदू का पिलग्रिम स्थल ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम तीर्थराज बोलते हैं। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन इन द स्टेट। माउंट आबू क्या है? एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान में पाया जाता है। द फेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। जैन टेम्पल जो दिलवारा में है वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। द प्लेसेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स have also been converted into luxury hotels where Indian and foreign tourists come for vacation। यहाँ पर पहले के ज़माने के रूलर्स जो थे, वो लोग जो घर बनाए थे, कुछ फॉर्मल रूलर्स जो आए थे यहाँ पे, और जो होटल, उनका लग्जरी होटल जो था, अब जो है वो फॉरेनर के लिए, टूरिस्ट के लिए रहने ठहरने का जगह बन चुका है। और यहाँ पर वो लोग आते हैं, ठहरते हैं, और वैकेशन, गर्मी छुट्टी वगैरह सब, या ठंडी में छुट्टी में आते हैं और मना के चले जाते हैं। The camel is a very useful animal for the people living in desert। कैमल जो है यहाँ के लिए बहुत ही यूजफुल एनिमल होता है। It serves as an important means of transport for them because it has the ability to withstand long period without water। आपको मालूम होगा कि कैमल को हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। और इसका कारण यह भी है क्योंकि कैमल लंबे समय तक बिना पानी, बिना खाना लिए, बिना खाए वह उस डेजर्ट एरिया में, हॉट एरिया में सरवाइव कर सकता है। इसलिए यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का साधन है, यहाँ वहाँ जाने के लिए
जो है कैमल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पीपल ऑल्सो ड्रिंक कैमल मिल्क, यहाँ के लोग तो कैमल का दूध भी पीते हैं। कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू प्लो फील्ड्स एंड कैरी लोड्स, यहाँ तो सामान ढोने के लिए भी कैमल का इस्तेमाल किया जाता है और खेतों में हल चलाने के लिए भी कैमल का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बैल खेतों में हल नहीं चलाते, कैमल यूज़ किया जाता है। राजस्थानी एंड हिंदी लैंग्वेज आर वाइडली स्पोकन इन राजस्थान, राजस्थान में दो लैंग्वेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है। एक तो हो गया राजस्थानी जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, और दूसरा हिंदी। द पीपल ऑफ द स्टेट लिव इन फ्लैट रूफ्ड हाउस मेड ऑफ रेड स्टोन, यहाँ के लोगों का जो घर होता है वो रेड स्टोन का बना होता है और छत जो होता है वो फ्लैट होता है, समतल होता है। दे लव टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स, ये रंग बिरंगे कपड़े को पहनना पसंद करते हैं। दी वीमेन वियर लहंगा और चेनिया चोली, यहाँ पे जो वीमेन लोग पहनते हैं वो लहंगा पहनना पसंद करते हैं और चेनिया चोली जो है उनका फेवरेट जो है ड्रेस है। मैन वियर धोती कुर्ता एंड अ टर्बन, यहाँ के लोग जो हैं वो धोती कुर्ता तो पहनते ही हैं और टर्बन भी पहनते हैं, टर्बन जो ऊपर से नीचे तक शरीर को ढक के रखता है। घूमर एंड कलबेलिया आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, यहाँ का जो लोक नृत्य है वो घूमर है और कलबेलिया है। दी कलबेलिया इज परफॉर्म्ड बाय सेप्रस, कलबेलिया जो डांस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो स्नैक चैम्बर्स के जैसा कुछ बना होता है, उसी पे ये लोग डांस करते हैं। गंगौर एंड तीज आर पॉपुलर लोकल फेस्टिवल, दो फेस्टिवल का नाम दिया है, गंगौर और तीज, यहाँ का लोकल फेस्टिवल है और पॉपुलर भी है। गंगौर जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल हमने बताया था फसल कटने के उपलक्ष्य पर जब कोई पर्व मनाया जाता है तो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, तो गंगौर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तीज इज़ अ मानसून फेस्टिवल, जब बारिश होती है मानसून के समय तो हम लोग वहाँ के लोग राजस्थान के लोग तीज मनाते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में डिड यू नो एक बार देख लेते हैं। एवरी ईयर अ कैमल फेयर कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज हेल्ड इन पुष्कर इन नवंबर, नवंबर के महीने में पुष्कर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ पे एनिमल फेयर जो है लगाया जाता है, जानवरों का मेला लगाया जाता है, और ये जो है पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट फेयर होता है, मेला होता है एनिमल के लिए। थिंक में देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ डज द यूज ऑफ कैमल्स अफेक्ट द एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन, कैसे किसी राजस्थान में होने वाले रीजन में कैमल इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि कैमल जो है वो हल जोतने का काम करता है, इसलिए ये एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट तो करता ही करता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है आपको, आप पहले बना लीजिए उसके बाद मिला लीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल, गुड बाय, सी यू अगेन।